गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का जो मैट्रिक एग्जामिनेशन है उसका हम लोग गणित का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं। उसका हम लोग एमसीक्यू पूरा जो वीवीआई है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे एक एक क्वेश्चन को देख करके प्रत्येक चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा फिलहाल। उसके बाद क्या होगा कि पूरा कंप्लीट करके हम लोग चैप्टर को पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप लोग भी सोल्व करते चलिए। किसी पूर्णांक पी, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया था, कंसेप्ट भी क्लियर हो। किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, देखिए एक पूर्णांक बात है, दूसरा क्या है सम पूर्णांक है, उसका रूप क्या हो सकता है, ये इस फॉर्मेट में आपको आंसर को बताना है। तो देखिए आप, अब कोई पूर्णांक क्या है, पी है, ये पी क्या हो सकता है, पी हो सकता है पूर्णांक है, तो ये हो सकता है सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है। सम संख्या और विषम संख्या दोनों हो सकता है। थ्योरी को भी समझते चलना है, उसके बाद क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अब देखिए तो सम संख्या में क्या होता है, सम संख्या होता है 2 का गुणज होता है। क्या होता है, 2 का गुणज होता है, 2 का गुणज। तो सम संख्या बनाने के लिए, और विषम क्या होगा, 2 का गुणज तो होगा ही होगा, 2 का गुणज होगा और साथ ही साथ क्या होगा, उसमें एक जब जोड़ेंगे तब क्या होगा, विषम संख्या। चाहे 2 के गुणज में से या कह लीजिए -1 करेंगे तब ये विषम संख्या होगा। हमसे क्वेश्चन किया गया सम संख्या का। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो भी संख्या होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 के गुणज के फॉर्म में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग को भी क्या करना है, अच्छे से सोल्व करना है। ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर तैयारी करा रही है। आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, हम लोगों से कंसल्ट करिए, कॉल करिए। और ये ग्लोबल स्टडीज़ है, हमारा यूट्यूब जो चैनल है ग्लोबल स्टडीज़ लाइव। डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे लिखना है ग्लोबल स्टडीज़ लाइव टाइप करना है। ये टाइप करने से क्या होगा, आपको ऐसा वाला लोगो दिखेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती, जो काउंटिंग नंबर होता है, जहां से हम गिनती शुरू करते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक होता है, ये अनंत तक होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। यही पूर्ण संख्या होता तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता, 0 होता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। देखिए अब √12 दिया गया है। अब √12 को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 12 का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने पर क्या होगा, 2 से लगाएंगे कितना 6, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो गया 3, फिर 3 से लगाएंगे कितना हो गया 1 हो गया। देखिए अब 12 को हम कैसे लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 1 लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, गुना करने पर 1 वही संख्या हो जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए तो ये क्या हो गया, ये जब अंडर रूट लगाएंगे 12 हो गया, तो ये क्या हो गया अंडर रूट, और 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब ये पेयर में है, पेयर में है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। और 3 गुना 1 क्या होगा, ये रूट के अंदर में, 3 गुना 1 क्या हो गया 3, तो 2√3। आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन को बारी बारी से प्रैक्टिस करना है, थ्योरी को भी ऐसे समझना है। तो √12 को हम कैसे लिखेंगे, 12 रूट का वैल्यू होगा 2√3, इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका कौन सा आंसर है, ये डी नंबर आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, मैथ में बिल्कुल नहीं डरना है, क्वेश्चन को समझना है। देखिए टर्म दिया हुआ है, क्या टर्म दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 130 है वो किसके बराबर है, 15 गुना 8 जोड़ 10, ऐसे दिया हुआ है। 15 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो 120, और 120 और 10 क्या हो गया 30 हो गया। ये यूक्लिड का विभाजन थ्योरम के हिसाब से दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ है आपको, देखिए 15 बराबर 5 गुना 3, तो 5 से 15, आजोर क्या हो गया, शेष क्या आएगा, 0 आएगा, इसमें शेष 10 है। तो कहा कि इसका ना महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए क्या करिए, अगर हम फिर से 15 को फिर से ब्रेक करें, यहाँ पर फिर से 15 को ब्रेक करें, 15 से ब्रेक करेंगे इस क्वेश्चन में, तो क्या होगा 15 को जब हम भाग लगाएंगे, किससे भाग लगाएंगे, जब 5 से भाग लगाए, 5 गुना 3 जोड़ क्या होगा 0। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है बताइए, कॉमन क्या हो गया। या फिर इसको महत्तम समावर्तक करके देखिएगा, तो देखिए दोनों में क्या आया
दोनों में 5 आया, दोनों में क्या आया, दोनों में 3 आया। तो महत्तम सामर्थ्यक में लिखते हैं जो छोटी संख्या होता है, जो छोटी संख्या जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। तो इसका ये महत्तम सामर्थ्यक हो गया इसका। देखिए फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, फिर से समझिए, फिर से समझिए। देखिए 130 बराबर क्या दिया हुआ है, 15 गुना 8 जोड़ क्या हो गया, 10 हो गया। और 15 बराबर क्या दिया हुआ है, 5 गुना 3 जोड़ क्या हो गया, 0। अब इस फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे, इस फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कितना, इसी का ना ये नेक्स्ट स्टेप है, कितना हो गया, 5 गुना 3 क्या हो गया, जोड़ 0। तो कॉमन क्या आ जाएगा, दूसरा जो ये दिया हुआ है इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, 5 है। तो 5 5 कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। मतलब समवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे जो कौन सा फैक्टर कॉमन है, 5 है, दोनों में कौन सा आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो गया, आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यूक्लिड विभाजन से जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी के टर्न पर ये क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बताया गया है कि दो धनात्मक जो पूर्णांक है उनमें से निम्न में से किसके परिकलित करने की तकनीक है। तो इससे ना क्या निकालते हैं हम लोग, ये है टेक्निक महत्तम समावर्तक निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का ये टेक्निक, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का टेक्निक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 45 और 60 का महत्तम समवर्तक क्या है। अब जिनको यूक्लिड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, हालांकि टेढ़ा मेढ़ा है नहीं, उनके लिए देखिए टेक्निक क्या है। देखिए 45 है, 45 और 60 है तो 60, ये दोनों को लिखिए। ये दोनों किसकी संख्या से विभाजित है उसको देखिए। ये 1 से है, फिर किससे है, 2 से नहीं है, 3 से है, फिर 5 से है, फिर 15 से है, और फिर 15 से, और फिर 45 अपने आप में है। 60 किससे है, 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 15 चौका 60 लग गया, 4 से है, फिर 5 से भी है, 6 से भी है, 7 से 8 से नहीं है, फिर किससे है, 10 से है, फिर 15 से है, फिर 20 से है, फिर 30 से है, और फिर 60 से। इसमें चुनना क्या है, एक छूट रहा है जो क्या है, ये 12 से भी है, ठीक है, 12 से भी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोग को कॉमन को चुनना है। तो कॉमन देखिए तो कौन कौन आ गया, कॉमन कितना आ गया, 3 है, इसमें 3 है, फिर है 5 है, 5 है, तो क्या है, ये भी 5 है। तो 3 और 5 जो भी कॉमन हो ना उसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो गया, डी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। जो मिनिमम में हम लोग को देखना है, आंसर नंबर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। एक अशून्य परिमेय, कैसा परिमेय, अशून्य। अशून्य परिमेय कहने का मतलब जिसका वैल्यू क्या हो वैसा परिमेय संख्या जो 0 ना हो, माने कहने का मतलब कि P/Q जो होता है परिमेय संख्या वो क्या हो, उसका वैल्यू क्या हो, शून्य के बराबर नहीं हो। सबसे पहली बात ये कहा गया अशून्य परिमेय का मतलब। और अपरिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में, वैसा नंबर जिसको नहीं लिख सकते, वो कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका गुणनफल क्या होगा, देखिए अब समझिए। P/Q मान लेते हैं हम लोग कि अगर 2 लें, 2 गुना अपरिमेय संख्या एक √3 है, उसका एग्जाम्पल लेते, कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। बात समझे। उसके बाद अगर हम ले 1/3 ले ले, ये भी अपरिमेय संख्या, उसमें √2 से गुना करेंगे, क्या होगा, √2/3 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब मिला, ये सारा के सारा कैसा संख्या, ये सारा के सारा अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। आंसर नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है, आंसर नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, समझिए P कैसा पूर्णांक है, धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है। P कैसा संख्या है, P संख्या जो है वो पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्याएं हैं। तो धनात्मक सम संख्या का जो पूर्णांक होगा क्या होगा। अच्छा देखिए, अब इसमें P में 2 बात है। हमेशा कोई पूर्णांक दिया रहे तो हम लोग 2 बात पर चर्चा करेंगे, 3 बात पर भी चर्चा कर लीजिए। P क्या हो सकता है, P शून्य हो सकता है, P निगेटिव हो सकता है, P पॉजिटिव हो सकता है। तो सबसे पहले जो आपको कह दिया गया कि P धनात्मक संख्या है, मीन्स क्या हो सकता है, ये तो नहीं ही होगा, ये बात खत्म हो गया। अब जो पॉजिटिव, शून्य तो शून्य है, अब जो पॉजिटिव संख्या होगा वो संख्या क्या हो सकता है, सम संख्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, या हो सकता है वो विषम संख्या हो सकता है। इस पर सोचना है।
ये थ्योरी है, विषम संख्या हो सकता है। तो हमसे पूछा गया कि धनात्मक सम संख्या के बारे में, धनात्मक सम संख्या मतलब हम इस पर सोचेंगे। तो इस पर जैसे ही हम सोचेंगे तो वो संख्या क्या होगा, हम लोग देखें जो संख्या सम होता है वो 2 का गुणज होता है, 2 से उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई किया रहता है, 2 का क्या होता है गुणज होता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा सही, आंसर नंबर 2P, वो संख्या क्या होगा 2 का गुणज होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते चल रहे हैं नेक्स्ट, और आपको क्या करना है बारी बारी से सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना है। हम लोग पूरे चैप्टर के थ्योरी को भी बार बार क्या कर रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं। तो वो चैप्टर के थ्योरी को रिवीजन करने के बाद क्या करना है आपको अपने से फिर इस क्वेश्चन को बार बार देख करके बनाना है। कुछ दिन के बाद आपको क्या मिलेगा, इसका PDF भी मिलना शुरू हो जाएगा, आपको क्वेश्चन को अच्छे से डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक, ये कौन सा है Q, धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, धनात्मक पूर्णांक कौन सा है Q है, के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो देखिए अब क्या होगा, ये 2 के गुणज होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, एक जुटा हुआ होना चाहिए। 2 के गुणज के साथ क्या होना चाहिए, एक जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो 2 के गुणज के साथ एक जुड़ा हो तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इसको देखिए ध्यान से, इसमें एक जुड़ा हुआ है तो इसको देखिए, ये जो लिखा हुआ ना 6Q+1, 6Q+1 मीन्स क्या हो गया 3 गुना, लिख सकते हैं ना 2Q+1। अब इस फ्रेम में आ गए, ये इस फ्रेम में आ गए, इसलिए आंसर नंबर कौन सा होगा, C होगा। ये कौन सा संख्या होगा, विषम संख्या होगा, धनात्मक कौन सा विषम संख्या होगा। क्वेश्चन को क्या करना है, हमेशा अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है, हमेशा इस पे नहीं जाना है। जो मैथ्स पर है कॉमन सेंस को यूज करना है कि क्वेश्चन का रूप क्या है उस पर काम करना है। ठीक है, यदि भाग एल्गोरिथम दिया हुआ है A = BQ+R, A = BQ+R, ठीक है, A = BQ+R में वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू नहीं दिया हुआ, चलिए B गुना Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और जो रिमाइंडर है शेषफल है वो क्या हो गया 0 हो गया। तो क्या हो गया 72 = 8B हो गया, 8B। तो 8B = क्या लिखेंगे 72 लिखेंगे, तो B = क्या हो गया 72/8, 8 से काटो कितना आ जाएगा 9, आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया 9, आंसर नंबर A हो गया। ये जो हम लोग 7-8 में पढ़े थे, हालांकि 6 से शुरू हो जाता है, यूक्लिड विजन कहने का मतलब है, लेकिन ये आ गया लीनियर इक्वेशन पे, रैखिक समीकरण पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि भाग एल्गोरिथम ये दिया हुआ है, भाग एल्गोरिथम क्या है A = BQ+R, A = क्या हो गया BQ+R हो गया। तो इसमें क्या है वैल्यू, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 61 गुना क्या है Q का वैल्यू दिया हुआ है 27 और रिमाइंडर कितना है 32 है। तो इसमें वैल्यू पता करना है आपको, किसका वैल्यू पता करना है, A का वैल्यू पता करना, वो भी टेक्निक को सीखिए। 61 है 27 है, इकाई अंक को गुना करिए 7 से, उसके बाद गुना करेंगे 6 7 जा कितना हो गया 42 हो गया, और ये हो गया 2 कितना हो गया 44, 44 का 4 लिखेंगे, ये 44 का एक 4 यहाँ आ गया, 4 कैरी है, और 6 दूना 12 4 कितना हो गया 16 हो गया। उसमें किसको जोड़ना है 32 को जोड़ना है, देखिए 9 7 16 7 9 कितना हो गया 16 7 9, A का वैल्यू हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है एग्जामिनेशन में, इस जो टेक्निक है उसको यूटिलाइज करना है, समय बचेगा ऑब्जेक्टिव में। भाग एल्गोरिथम विधि से है A = BQ+R, ये दिया हुआ है भाग एल्गोरिथम जिससे हम लोग HCF निकालते हैं, A = BQ+R। देखिए इसको एक बार हम समझा देते हैं ये है क्या भाग एल्गोरिथम। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए कि हम क्या करें 15 से भाग देते हैं, कि कोई संख्या को 3 से भाग दिए, तो 3 से 5 बार कट गया, 3 × 5 = 15 कट गया, ये क्या हो गया इसका शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो जो ये जो पोर्शन है ये जिसमें हम भाग दिए वो है वैल्यू A का। जो भागफल है उसको कोशेंट कहते हैं, इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं। ये कौन सा है भागफल है, तो ये हो गया हमारा कौन सा वैल्यू होगा Q हो गया। जिससे हम भाग देते हैं, जिससे भाग दिए वो कौन सा हो गया ये B हो गया, और रिमाइंडर जो है रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, जो भी रिमाइंडर आएगा वो होगा। ये इसका टेक्निक होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ये टेक्निक दिया हुआ है A = BQ+R है, आपको किसका वैल्यू निकालना है A का वैल्यू निकालना है। मतलब A का वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो गया कि हमको निकालना है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे, यहाँ पर A क्या होगा A हो गया भाज्य, क्या कहेंगे इसको भाज्य कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ये क्या हो गया B का वैल्यू है B है, इसको क्या कहेंगे भाजक कहेंगे।
भाजक कहेंगे, और यहाँ जो है उसको कहते हैं शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर जो हो गया शेष या शेषफल कहते हैं। इसका वैल्यू क्या हो गया, आर वैल्यू हो गया, और ये जो होता है भागफल है, ये भागफल है। इस तरीके से समझ चाहिए। तो हमको क्या निकालना है, जो ए का वैल्यू निकालना है, जो क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, मतलब जिसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू 43 गुना क्यू का वैल्यू कितना है 31 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। चलिए 43 में 31 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आइए 4 1 जा कितना हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, और 9 4 13 के 3 हासिल, 1 4 3 12 1 13 हो गया, और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। तो 5 6 1365 आंसर कितना हो गया, ये 1365 आंसर नंबर कितना हो गया, ए हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक एक क्वेश्चन को बनाना है। फिर से यही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है ना। इजी तो सारा क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये कैलकुलेशन भी काफ़ी इजी है। तो बी में क्यू से गुना करना है। बी में क्यू से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 5, तो कितना हो गया, ये 20 हो गया। 20 हो गया, और रिमाइंडर कितना है, 1 है, तो इसमें रिमाइंडर 1 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आंसर, 21 हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा याद रखना है, एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि भागफल, ये क्वेश्चन आप लोग फिर से अपने से भी कर लीजिएगा, हालांकि हम इसको सोल्व कर दे रहे हैं। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 73 में मल्टीप्लाई करना है 34 से, और रिमाइंडर को जोड़ना है, जो कि रिमाइंडर कितना है 23 है। तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग इस पैटर्न पर इसको बैठाए हैं, इस पैटर्न पर ही बैठाना है यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, ठीक है। तो 73 में क्या करना है, 73 में 34 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई एक बार मल्टीप्लाई करने का टेक्निक को सीखिए, कितना हो जाएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे 12 के 2 हासिल कितना हो गया, 1 हो गया, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और 7 में 4 से गुना करेंगे तो कितना 28, 28 9 37, 37 1 38 के 8 हासिल 3, और 7 3 का 21, 21 3 कितना हो गया, 24 हो गया। अब इसमें जोड़ना है, रिमाइंडर को क्या करना है, रिमाइंडर को ऑलवेज जोड़ना है किसको, 23 को जोड़ना है। आंसर कितना हो जाएगा, ये 5 0 5 और 2 2505। देखिए बी आंसर हो गया 2505। तो इस तरीके के टेक्निक अपना के फटाफट क्या करना है, गुना करना है। हम सारे सब्जेक्ट का आपको स्पीड मैथ कैलकुलेशन का कुछ हद तक आपको आइडिया देते चलेंगे, जहां पर कैलकुलेशन में काम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और कंसेप्ट को भी धीरे धीरे सीखते चलिए। एक वृत्ताकार क्या दिया हुआ है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक साथ एक ही स्थान से दौड़ रहे हैं। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो, क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम कहने का मतलब क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। एलसीएम मींस क्या हो गया, इसको निकालना है आपको। जो भी डाटा दिया रहेगा कि वो फिर से एक साथ कम मिलेंगे, राउंड लगा के कम मिलेंगे, तो उसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जैसे ये कहने का क्या मतलब है इसका क्वेश्चन में, कि एक ये है ना। अब उस पर क्या है, मान लीजिए कि एक धावक है, तीनों के तीनों ए बी और सी तीनों धावक क्या कर रहे हैं, यहाँ से दौड़ना क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, इधर से दौड़ना क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो कहा गया कि फिर से ये लोग कम मिलेंगे, 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा, ये तीनों में है ना, ये समय लगाता है प्रत्येक चक्कर लगाने में। तो मिलेगा कब, तो क्या करना है, 3 4 और 8 का एलसीएम निकालना है। 3 4 और 8 का क्या करना है, एलसीएम। देखिए एक तो तरीका है, जिनको एलसीएम पसंद है वो एलसीएम निकाल लीजिए। तो एक आसान भाषा में बता देते हैं आपको, 3 4 8 है, उसका एलसीएम निकालने के लिए किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 3 2 और 4, फिर 2 से लगाएंगे, कितना हो गया 3 1 और कितना हो गया 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी होता है ना, 2 गुना 3 गुना, एक को छोड़ देते हैं क्योंकि एक से जिस संख्या गुना करते उतना ही आता है। 2 दूना 4 3 12 दूना कितना हो गया 24 हो गया। देखिए 24 हो गया। आंसर तो हमको मिल गया कि 24 घंटे के बाद क्या होंगे, वो दोनों आपस में मिलेंगे। चलिए दूसरा टेक्निक क्या देखना है, दूसरा टेक्निक क्या देखना है कि 3 4 और 8 दिया हुआ है, आपको क्या चुनिए, इन सब में जब एलसीएम निकालना, इन सब में देखिए तो पहाड़ा का, इन तीनों में पहाड़ा का वो कौन सा अंक सबसे पहले आता है, पहाड़ा का कौन सा अंक सबसे पहले आता है। तो 3 4 और 8 है, उस पहाड़ा में सबसे पहले जो अंक आएगा वो कौन सा आएगा, मिलाइए। अब 3 में देखिए ये 4 है, ये 8 है, तो 3 के पहाड़ा में देखिएगा सबसे पहले कॉमनली कितना आएगा, ये 24 जो है वो सबसे पहले आएगा। तीनों में आना चाहिए, तीनों में। 3 के पहाड़ा में 8 से गुना करेंगे 24 आएगा, 4 के पहाड़ा में 6 से गुना करेंगे 24 आएगा, 8 के पहाड़ा में 3 से गुना करेंगे 24 आएगा। अगर इसका एलसीएम में ऐसे दिया रहता, 4 धावक रहता, 3 4 6 8 घंटे वाली बात होता, तब भी इसका आंसर क्या होता, 24 होता। कि इन सब जो संख्या है उसका सबसे पहले तीनों में
एक संख्या मिलता है जो सबसे पहले जो पहाड़ा में कॉमन होता है वो क्या है 24 है, तब भी 24 ही आंसर होता। तो इस टेक्निक से भी आप क्वेश्चन को बनाइए। आज ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो जैसे एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से आपको बनाते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ का। तो वृत्ताकार पथ का जो धावक है उसको देखिए, ठीक। ये 3 कौन सा है, 1, 3 और 5। अब 1, 3, 5 में सीधे देखिए कि पहाड़ा में सबसे पहला संख्या कब आता है। सबसे पहला जो पहाड़ा आता है वो कब 15 आता है, 15। उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, वो कितने घंटे के बाद मिलेंगे, वो 15 घंटे के बाद एक साथ मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस 2 सेकंड सोचना है माइंड में कौन सा पहाड़ा पहले आता है। हालांकि 15 के बाद दूसरा अगर पूछा जाए कि दूसरा राउंड में कब मिलेंगे, तो 30 घंटे के बाद मिलेंगे, फिर 45 घंटे के बाद मिलेंगे, ऐसे ही क्रम उनका चलता जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन में समय नहीं लगाना है, समय लगाना है उस क्वेश्चन में जो समय आपको क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उस समय में क्वेश्चन लगाना है। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17 क्वेश्चन नंबर। फिर से दिया हुआ है 2, 4 और 6 दिया हुआ है, 2, 4, 6 दिया हुआ है। क्या करेंगे, 2, 4 और 6 में देखिए 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा और 6 का पहाड़ा आप लिखते चलते, थोड़ा इसको बेसिक से समझा दे रहे हैं। वैसे ही 2 का पहाड़ा लिखते क्या, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है ना, 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, ऐसे ही। फिर जब 4 के पहाड़ा को लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 4, 4 दूनी कितना हो गया, 4 दूना हो गया 4, 4 दूना 8, 4 3 12 हो गया, 16 हो गया। अब देखिए 12 और ये 12 कॉमन मिल रहा है। फिर 6 में लिखिए, 6 में लिखिए क्या हो गया, 6, 12, 18, 24। देखिए इसमें भी 12 हो गया, मतलब ये कॉमन है, पहला तो आंसर कौन सा हो गया, 12 आंसर हो जाएगा इसका। 12 घंटे के बाद क्या होंगे, वो दोबारा मिलेंगे। सब ब्रेन से यूज करना है क्वेश्चन को, एलसीएम निकालने में समय नहीं बर्बाद करना है, माइंड में सोचना है, क्वेश्चन को डील करना है ना। आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट ऐसा दिया जाएगा कि आपका समय भी बचेगा और क्वेश्चन डील होगा। यदि प्रथम कहा गया कि यदि प्रथम क्या है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या पहले, तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है, अभाज्य संख्या शुरू सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर हो गया 3, फिर 5 हो गया, ऐसे ही चलते 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 वहाँ कहाँ तक 13,986 तक बात किया गया। अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, योग को बताया गया n है, तो n हमेशा भाज्य होगा, किससे होगा भाग, n हमेशा भाज्य किससे होगा। ये हो गया जनरल क्वेश्चन, दिमाग से क्वेश्चन। देखिए अब इसका जब योगफल होगा ना, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमेशा भाज्य क्या होगा, देखिए इसमें 2 भी है और 3 भी है, 2 है और 3 है, दोनों को क्या करिए शुरू में गुना करिए, 2 गुना 3 क्या हो गया, 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया, 2 तिहाई कितना हो गया, 6। तो हमेशा जो भाज्य होगा, जो योगफल होगा ना, किससे भाज्य होगा, 6 से भाग लगेगा, किससे भाग लगेगा, ये आंसर हमेशा क्या हो। देखिए अब एक चीज और बताते हैं आपको, देखिए 13 है ना, 13, 9, 8 और 6 इतना है। अब शुरू से जो बात किया गया, तो ये क्वेश्चन एपी के टर्म पर भी हम लोग बना सकते हैं। जब क्वेश्चन बनेगा ना, तो एपी के टर्म भी इसका पहले योगफल निकालेंगे, योगफल निकाल करके और जो हम लोग होते हैं कि 2 से विभाजता का नियम, 3 से, 7 से, 10 से, ऐसे उस पर हम लोग चेक करेंगे। तो इस पर जो भी स्टूडेंट हम लोग एपी जो है अलजेब्रा का पार्ट जब उस पर आएंगे, तो इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे फिर से वहाँ पर डील कर दे, ऐसा क्वेश्चन को आप बनाएंगे। तो ऑलवेज किससे हो जाएगा, ये किससे, 6 से विभाजित होगा। ये आंसर हो गया आपका, आंसर नंबर ए हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, सबसे क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। बस वही एलसीएम वाला बात हो गया, ये किससे हो गया, 16, 20 और 24। अब ध्यान रखना है कि इसका क्या करिए, एलसीएम एक टेक्निक है, एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालेंगे वही आंसर होगा। अब इसमें 2 से लाइन कितना हो गया, 8, 10 और 12 हो गया। फिर 2 से लाइन कितना हो गया, 4, 5 और 4, 5 और कितना है, 6 है। फिर 2 से लाइन कितना, 2, 5 और 3 है। अब गुना करिए, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पचे 80 और 80 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 में 3 से गुना करेंगे 240 हो जाएगा आंसर, 240। एक बार चेक करते हैं हम लोग, 2 से 8, 10, 12, फिर 2 से 4, 5, 6, फिर 2 से गुना किए 2, 5 और 3, 3 बार 2 लिख लिए है ना, फिर 2 है, 5 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25 80 थे 240 है, तो आंसर नंबर ए, आंसर नंबर कितना हो गया, ए हो गया,
ठीक है, इस तरीके जो छोटा हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डायरेक्ट पहाड़ा वाला लिखते हैं। हालांकि यहाँ से भी देखा जा सकता था, तो आप लोग 240 कॉमन जो प्रैक्टिस करेंगे वो आराम से लेकर आ सकते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 20, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। बहुत बढ़िया। हम लोग देखते हैं जब दो संख्या का होता है ना फॉर्मूला, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर में था, उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुना के क्या होता है, बराबर। चलिए, तब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो संख्या के लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक के 14 गुना है। मतलब कि लघुत्तम समावर्तक जो है वो महत्तम समावर्तक के कितना गुना है, 14 गुना। तो इनके लौसा और मसा का जोड़, एक और बात दिया गया है कि लघुत्तम और महत्तम का जो जोड़ है वो कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। चलिए, अब इसी टेक्निक से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से अगर हम लिख लें, किसी एक को अगर एलिमिनेट करें तो हम एल के वैल्यू एम के टर्म में लिख दें, तो एल का वैल्यू एल है और एम के जगह क्या लिख सकते हैं, एम के जगह क्या लिख सकते हैं, ये एम के जगह हम लिख सकते हैं ना, कितना, एम के जगह, एल के जगह हम क्या लिख देंगे, 14m, और ये एक और m है, कितना हो गया, ये 600 हो गया। तो क्या गया 15m इक्वल टू कितना हो गया, 600 हो गया। और फिर 15m इक्वल टू, तो m इक्वल टू क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन से इधर गुना में इधर जाएगा, क्या होगा, भाग होगा। 15 से कितना बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 40 बार कट जाएगा। 15 चौका 60 और 0, m का वैल्यू कितना आ गया आपको, 40 आ गया। तो देखिए अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी आगे है। आपको मिल गया क्या, किसका वैल्यू मिल गया, m का वैल्यू मिल गया आपको। m का वैल्यू कितना मिल गया, m का वैल्यू मिल गया आपको 40। तो l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू है 14m, मतलब कि 14 गुना 40 है ना, 14 गुना 40 लिखना है इसको। ये 14 गुना 40 मतलब कितना हो गया, ये 560 हो गया। l और m का वैल्यू दिया हुआ है। एक संख्या 280 है। अब आ जाइए इस फॉर्मूला पे। दो संख्या, मान लीजिए एक संख्या a है, दूसरा संख्या b है, और एलसीएम और ये जो इसका महत्तम समावर्तक है HCF है, उसका गुणनफल है। अब इसमें हमको पहला संख्या मान लीजिए कि a है, तो क्या लिखेंगे, लघुत्तम गुना महत्तम बटा में कितना होगा, जो दूसरी संख्या है वो हो गया। लघुत्तम कितना है संख्या का, लघुत्तम संख्या का हो गया 560, गुना महत्तम समावर्तक कितना हो गया, ये हो गया 40। अब बटा में एक संख्या दिया हुआ है आपको 280, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 40 गुना कितना आ गया, 80। आंसर कितना हो गया, बी हो गया। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग को लेंथी दे दिया कैलकुलेशन के लिए, हालांकि समझाए हैं। आप फट से अगर बनाना चाहते तो इसको लीनियर इक्वेशन पर रख के सोल्व करते, और उसके बाद ये सोल्व करने का जरूरत नहीं था। देखते हैं कि 280 है, 560 है, मतलब इसका दुगना है, तो इसका क्या होगा, दुगना होगा। ऐसे करके भी निकाल दे, 40 गुना 80, ये दुगना है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ए बी और एल एम में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ऐसे भी कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 21। एक एक क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोग को बारी बारी से फिर से सोल्व करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में लग रहा है इस तरह से दिया ना कि 6x² है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको सिंपल फॉर्म 6 को कैसे लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 3, एकदम अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में इसको जोड़ना है। हालांकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करते वही आता है, उसको भी लेकर चलना है। और इसमें क्या है, x² है तो 2 बार x लिखेंगे गुना के रूप में, और एक y लिखेंगे। उसके बाद कितना दिया हुआ है, 12xy है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 3 12, 12 में 1 से गुना करेंगे 12 ही होगा। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, 1 हो गया, सॉरी ये गुना ही है, x है, दूसरा क्या है, y है। अब कॉमन चुनिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है, कॉमन, महत्तम समावर्तक के लिए क्या करना है, कॉमन को चुनना है। कॉमन दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, 1 है, तो दोनों में 1 चुन लिए। फिर दोनों में 1 बार 2 है, तो 1 बार 2 को चुन लिए। फिर दोनों में 3 1 बार है, तो 1 बार 3 को चुन लिए। फिर दोनों में x 1 बार है, तो x को चुन लिए। और फिर दोनों में y 1 बार है, तो y को चुन लिए। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया, 2 गुना 1 2 तिहाई, कितना हो गया 6xy। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 6xy। आंसर नंबर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। क्वेश्चन को बारी बारी से सोल्व करना है। देखिए हर एक टाइप का जो बोर्ड में पूछा हुआ जो क्वेश्चन है आपको देख रहे होंगे, लास्ट में लिखा हुआ मिल रहा है। वैसे ही क्वेश्चन का अंक रहता है अलग अलग, बेसिक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्या हो गया, √10
और गुना कर दिया √15, तो क्या होता है, दोनों को गुना कर देंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में क्या हो गया 10 गुना 15, 10 में 15 से गुना करें कितना हो गया √150। अब 150 आंसर नहीं होगा, रूट के अंदर का जो कंसेप्ट होता है उसको देखना होगा, ठीक है। तो रूट 150 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड को निकालिए, तो 2 से निकालेंगे कितना हो गया ये 75, फिर कितना हो गया 3 से हो गया 25, फिर कितना हो गया 5 से लगाएंगे ये 5 और 5 से लगाएं 1 हो गया। तो क्या लिखे हम लोग, √150 को कैसे लिखेंगे, अंडर रूट के रूप में। 2 कितना बार है, 1 बार है, फिर 3 है, फिर 2 बार 5 है, 1 को रहने दीजिए। जब ये 16 कितना हो गया 5 गुने 5, तो ये 5 क्या होगा, 1 5 बाहर आ गया और 2 तो ये कितना होगा 6, 5√6 आंसर हो गया, 5√6 आंसर हो गया, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, आप लोग वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन को आपको सोल्व करते चलना है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 23 में 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से, बस ये ऐसे ही क्वेश्चन रहता है। 64 के वर्गमूल क्या होगा बताइए, 64 के वर्गमूल होगा 64 को अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 गुना 4 सॉरी 8 गुना 8 64 होता है, कितना हो जाएगा आंसर 8। और इसका कहा कि 64 के घनमूल करेंगे, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, इसको क्या लिखेंगे 8 गुना 8, तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा 8 है, इसका क्या क्या घनमूल है ना, घनमूल है, तो घनमूल में कितना हो जाएगा ये 4 गुना उसी संख्या को 3 बार से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त हो वो उसका घन होता है, और उसी को 3 बार ब्रेक करते हैं वही संख्या घनमूल होता है, इसका आंसर 4 है। अब कहा कि इससे भाग देना है घनमूल से, मतलब 8 में कहा वर्गमूल में घनमूल से भाग देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 आ गया आंसर। आपसे बेसिक कंसेप्ट पूछा जा रहा है बोर्ड के द्वारा, ताकि आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं है। 2 संख्याओं दिया हुआ है व, ध्यान रहे व और 18 का लघुत्तम समावर्तक 36 और महत्तम समावर्तक 2 है, तो व का मान क्या होगा, व का मान क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को समझिए। 2 संख्याएं हैं व और 18, संख्या है व को, यह है व है ना, और 18 है, तो इन दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा इन दोनों संख्या के लघुत्तम और महत्तम समवर्तक के बराबर होगा। तो लघुत्तम समवर्तक कितना दिया हुआ है 36 और महत्तम समवर्तक कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो हो गया 18, जो संख्या दिया हुआ है ऐसे लिखिए 18 व = 72, तो व का मान कितना हो जाएगा 72 में किससे भाग देंगे 18 से, 18 चौके 72, व का मान कितना आ गया, व का मान आ गया 4, व का मान आ गया 4। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है 25, 5, 15 और 20 के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अनुपात क्या होगा। इस कंसेप्ट को समझिए, इस कंसेप्ट को एक बार समझ जाइएगा, आराम से निकालते जाना है। अब इसका सबसे पहले क्या करना है कि जो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का हम टेक्निक बताए थे कि दिमाग में लगाइए कौन सा ऐसा अंक है जो पहली बार तीनों के पहाड़ा में कॉमन हो जाता है, पहली बार। तो 5, 15 और 20 में तो सबसे बड़ा संख्या को देखिए, क्या 20, क्या जो 20 है वो दोनों से विभाजित है, 5 से और 15 से विभाजित है, तो 5 से तो है 15 से नहीं है, तो 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, टेक्निक समझिए। तब 15 दूना 30 है, अब देखिए तब 20 के पहाड़ा में 30 आता है नहीं आता है, तब फिर एक स्टेप और पढ़िए, तब 15 45 तो नहीं आएगा, फिर क्या होगा 60 है, मतलब अभी 60 को अगर देखा जाए, 60 को अगर देखें, टेक्निक समझिए, 5 के पहाड़ा में भी है, 15 के पहाड़ा में भी है और 20 के पहाड़ा में भी है, तो इसका लघुत्तम समावर्तक क्या हो गया, इस संख्या का जो लघुत्तम समावर्तक है, लघुत्तम समावर्तक कितना हो गया 60 हो गया। अब महत्तम समावर्तक से क्या होगा, तो सबसे कॉमन देखिए, सबसे कॉमन 5 जो है इससे भी विभाजित है, इससे भी विभाजित है, तो अगर ये सबसे विभाजित है तो 5 इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, महत्तम समावर्तक का टेक्निक समझिए 5 हो गया। तो ये दोनों का अनुपात कहा, मतलब कि 60:5। देखिए पहले लघुत्तम है तो पहले लघुत्तम लिखेंगे, फिर महत्तम वाला अंक को लिखना है। 60:5 कहने का मतलब कि 60 में 5 से भाग देना है, तो ये हो गया 12 25 60, 5 एकम 5, तो ये हो गया 12:1। आंसर नंबर कौन सा हो गया, आंसर नंबर डी हो गया, ठीक है, आंसर नंबर डी हो गया। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या करना है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या को का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन सा होता है, जैसे जिसमें क्या होगा, इसमें खुद से ही भाग लगे और 1 से भाग लगे। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सॉरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कितना हो गया, वो हो गया आपको 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो कितना हो गया, वो होता है 4।
तो इसका क्या कहा, गुणनफल कहा। तो 2 में 4 से गुना कर दीजिए, 2 में किससे गुना कर दीजिए, 4 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 2 चौके 8। आंसर कितना हो गया, आंसर नंबर सी हो गया, आंसर नंबर सी हो गया। 7 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या कौन सा संख्या को कहते हैं, जिसमें भाग लगे, जिसमें भाग लगे, किससे लगेगा, 1 से लगेगा, 1 से लगेगा, या स्वयं उसी संख्या से भाग लगेगा। दूसरा किस संख्या से भाग नहीं, देखिए अब 25 है, 25 में देखिए तो इसमें किससे भाग लग जाएगा, इसमें भाग लगेगा आपको 5 से भाग लग जाएगा, 16 में इसमें भाग लग जाएगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, 16 से भी लगेगा, 25 खुद से भी लगेगा। इसमें 15 में किससे भाग लगेगा, 15 में भाग लगेगा आपको 1 से लग जाएगा, उसके बाद क्या कहें 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, फिर 15 से लगेगा। लेकिन 29 एक संख्या के देखिए जिसमें क्या होगा, इसमें जब भाग देंगे तो या तो 1 से लगेगा या फिर खुद 29 से लगेगा। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 28 को। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो जो भी सम संख्या होगा वो क्या होगा, 2 का गुणज होगा। सम संख्या बनने के लिए क्या होगा, इस संख्या में 2 छुपा हुआ रहता है, 2 छुपा हुआ रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये 2m आंसर हो, क्या हो जाएगा 2m इसका सही आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 29। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, फिर से अभाज्य संख्या को चुनिए। तो देखिए 15 3 और 5 से भाग लग जाता है, 23 भाग नहीं लगेगा तो 23 आंसर हो गया। 12 भी भाग लग जाता है, 75 भी भाग लग जाता है, 3 से 25, 5 से 15 से, तो 23 क्या होगा, 23 यही अभाज्य संख्या है, क्या होगा आंसर नंबर बी सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, 2 10 और 20, 2 10 और 20 के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अनुपात क्या है। तो देखिए 2 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, वही पहाड़ा वाला टेक्निक को अपनाइए। तो 2 10 और 20 में 20 सबसे पहला ऐसा संख्या है जो 2 के पहाड़ा में भी आता है, 10 के पहाड़ा में भी आता है, तो इसका लघुत्तम समवर्तक 20 हो गया। और महत्तम समवर्तक के लिए क्या टेक्निक अपनाना है, महत्तम से कॉमन क्या है। तो ये सब के सब लघुत्तम के लिए हमेशा बड़ा वाला संख्या देखिए, बड़ा वाला संख्या का ही पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए कि कहाँ पे जो बचा हुआ संख्या वो गुना हो जाए। तो फर्स्ट बार में 20 से कम 20 में ही 10 और 2 लग जाएगा। महत्तम समवर्तक में छोटा वाला संख्या देखिए, छोटा वाला संख्या से देख के देखिए उस समय भाग लगता है कि नहीं। तो 2 से 10 में भी भाग लग जाता है, 2 से 20 में भी भाग लग जाता है। तो महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात कहा गया, तब 20 और 2 का अनुपात कहने का मतलब क्या हो गया, 20/2, 2 से काटिए 10, आंसर कितना हो गया, इसका अनुपात क्या होगा 10, और ये 1 है तो क्या होगा 1 लिखेंगे ना, 2 एकम 2, 10 अनुपात 1, आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आपका बी सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, यदि 65 और 117 का महत्तम समवर्तक इस टर्म में दिया हुआ है। अब इस टर्म से डरना नहीं है, इस टर्म से बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। इस टर्म को पहले लिखिए फ्रेश, कितना दिया हुआ है 65m है ना, अब -117 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये है दोनों संख्या का महत्तम समवर्तक दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है 65 और 117 के रूप में है। तो m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। अब बात समझिए, ये में इसको घटाने का जो महत्तम समवर्तक दिया हुआ ये तो कि सबसे पहले देखिए ये किसका गुणज है, ये है 13 गुना 5, 13 गुना 5, ये कितना है, ये 13 गुना 9। कॉमन चुनिए, कॉमन चुनिए, कॉमन जब चुनेंगे तो ये हो गया इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो इसका जो महत्तम समवर्तक कितना हो गया 13 गुना 5 हो गया, 13 गुना 9 हो गया। अब इसमें से क्या करिए आपको महत्तम समवर्तक, अब ये दोनों के दोनों कैसा संख्या है, कैसा संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या जो महत्तम समवर्तक क्या होगा, वो कौन सा संख्या हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। दूसरा टेक्निक से हम और बनाने की कोशिश करते हैं कि ये जो दोनों संख्या इसका महत्तम समवर्तक का रूप ये के रूप में हो तो m का मान क्या होगा। अब देखिए 117 है ना, ये कितना है 117, तो कितना हो गया 65m - 117। तो इसमें अगर ये संख्या जो होगा हमेशा क्या होगा, ये जो 65 जो m होगा वो हमेशा क्या होगा 117 से बड़ा होगा, 117 से बड़ा संख्या होगा। तो 117 से जब बड़ा होगा है ना, इसका एलसीएम तो क्या होगा, इसका 65 में m से गुना करेंगे, ये हो गया आपको 13 गुना 9, 13 में 9 से गुना करेंगे तो ये 65 में कितना है 13 गुना कितना है 5, 13 × 5 कितना हो गया 65 है, 65 है।
अब इसमें 65 के बाद भी कोई संख्या है, तो 65 के बाद कोई संख्या होगा तो इसको किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या होगा, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 130। तो एम का वैल्यू, सॉरी ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, कौन सा वैल्यू होगा इसका, 2 वैल्यू होगा, क्या होगा, एम का वैल्यू कितना होगा, 2 वैल्यू होगा। ठीक है, एम का वैल्यू 2, इस टेक्निक से इसको निकालना है। मतलब इसको देखना कि 65 है इसी के फॉर्म में, ये 13 है तो ये भी 13 है, अभी 9 से गुना है तो 9 के बाद एक स्टेप और बढ़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, 10 से गुना करके देखेंगे तो 13 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा, 130 होगा, इसलिए कौन सा होगा। अब 10 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी इसमें 5 इंक्लूड है ही, तो बचा कितना, 2 है, तो आंसर कितना होगा इसका, बी आंसर होगा, आंसर नंबर बी, 2 जो है आंसर होगा। चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम सम। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 में देखिए 4 से भाग लगाइए, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, कट गया, और जो महत्तम समवर्तक होता है जिस संख्या से कटता है वही तो होता है, तो इसका भी आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या लिखिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 96 है, 2 से लगाई कितना हो गया, 48, फिर 2 से लगाई कितना हो गया, 24 होगा, 24 गुना 48, फिर 2 से कितना हो गया, 12 हो गया, 2 से कितना हो गया, 6 हो गया, फिर 2 से कितना हो गया, 3 हो गया, फिर 3 से 1 हो गया। ठीक है, अब इसको लिखिए, 96 को जब हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, इधर देखिए, 96 को मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, अरेंज करके लिखिए, अरेंज करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 है कितना बार, 4 बार, 5 बार है, 2 कितना बार है, 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 3 कितना बार हो गया, 3 है 1 बार। इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये 2 है, इसको पावर के रूप में लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है किस के रूप में दिया हुआ है, पावर के रूप में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1, तो 2 के पावर 5, एक तो वैसा ही है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1, तो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1, आंसर नंबर कौन सा है, सी में दिया हुआ है, तो आंसर नंबर सी, OMR का आंसर जो होगा वो सी के गोला को क्या करना है, भरना है अच्छे से, है ना। सारे क्वेश्चन को ऐसी ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे आपको दिए जाएंगे, आपको अच्छे से घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बढ़िया से। 6, 8 और 22 का लघुत्तम समवर्तक क्या है और महत्तम समवर्तक क्या हो गया, देखिए संख्या को समझिए, 6, 8 और 22 है, क्या हम बताएं टेक्निक लघुत्तम निकालने के लिए, सबसे बड़ा वाला संख्या देखिए उसका पहाड़ा पढ़िए, तो 22 तो नहीं, तो 22 के बाद कितना हो गया, 44, 44 के बाद कितना हो गया, 66, 66 के बाद कितना हो गया, 88, 88 के बाद कितना हो जाएगा, 110, है ना, 110, 110 के बाद कितना हो जाएगा, 132। अब देखिए तो ये जो लिखे हैं कौन ऐसा संख्या है जो भाग है, 8 से अगर भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो किस में लग जाएगा, 8 से 88 में तो भाग लग जाएगा, लेकिन क्या 6 में भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा। 6 66 में भाग लग जाता है लेकिन 8 का नहीं लगता। अब 132 मिला, 132 को ट्राई करिए तो 22 से तो भाग लग ही रहा है, क्योंकि इसका पहाड़ा है, 8 से भी भाग लग जाएगा, 8 से भी क्या होगा, 8 से भी भाग लग जाएगा, और क्या होगा, ये 6 से भी भाग लग जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समवर्तक कितना हो गया, 132 हो गया। महत्तम समवर्तक में देखिए तो वो कौन सा, सबसे छोटा संख्या को चुनिए, 6 है। अब क्या 6 को जब ब्रेक करेंगे तो 6 को ब्रेक करेंगे फॉर्म में आएगा, 8 में और 22 में आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, तो 6 को ब्रेक करिए कितना पार्ट में, और इसको छोटा करना है, 2 हो गया, 3 हो गया, देखिए तो 2 जो है 8 के लिए भी भाग लगाने वाला है, 22 के लिए भी भाग लगाने वाला है, तो इसका जो महत्तम समवर्तक हो गया वो कितना हो जाएगा, महत्तम समवर्तक हो जाएगा, महत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और ये क्या है, लघुत्तम समवर्तक, लघुत्तम समवर्तक। अब क्या कि इसका अनुपात ज्ञात करना है, मतलब क्या करना है कि 132 में 132 अनुपात 2 कहने का मतलब 132 में 2 से भाग देना है, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको 66, 66, तो 66/1 मतलब 66 अनुपात 1, कितना आंसर हो जाएगा, 66 अनुपात 1। चौतीस नंबर,
हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आइए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है? 6, 8 और 22 का लघुत्तम समवर्तक। तो 6, 8 और 22 का एलसीएम निकालिए, सिंपल तरीका से निकालिए। 2 से कितना हो गया? 3 हो गया, 4 हो गया और 11 हो गया। 2, 3, 4 और 11। अब भाग लगेगा? अब भाग नहीं लगेगा तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11। ठीक है, अब इसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं। ये हो गया हमारा क्या चाहिए होगा? लघुत्तम समवर्तक हो गया। रहने दीजिए इसको, रहने दीजिए। और कितना है इसका महत्तम समवर्तक? कितना हो जाएगा? तब ये 6, 8 और 12 का महत्तम समवर्तक है। तो क्या करते हैं? छोटा संख्या में 12 से लगाइए। 6 दूना कितना हो गया? 12 हो गया। कैंसिल कैंसिल। फिर जो 6 आया इससे बचा हुआ कौन संख्या? 8 है। तो कितने? 6 कम 6 ये 2, 6 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया, कट गया। तो महत्तम समवर्तक कितना आ गया? जिस संख्या से टोटल कटे महत्तम समवर्तक कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमको क्या करना है कि लौसा और लघुत्तम समवर्तक और जो महत्तम समवर्तक है उसका क्या करना है? महत्तम समवर्तक का हमको रेशियो अनुपात निकालना है। कहने का मतलब कि लौसा अब बटा में क्या है? महत्तम समवर्तक मौसा का वैल्यू। लघुत्तम समवर्तक क्या कितना मिला है आपको? 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11। और महत्तम समवर्तक कितना है? 2 है। 2 से काटिए, इसको 2 से काटेंगे। अब गुना करके लिख दीजिए। कितना हो गया? ये 4 3 12 गुना 11। 11 से गुना कैसे करेंगे? तो देखिए 1 और 2 दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। 2 है कितना हो गया? 3 हो गया। 132 कौन सा है? 132। और नीचे 1 है तो 132 अनुपात 1 कर लीजिए। 132 अनुपात 1। आंसर नंबर कितना है? आंसर नंबर ए ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए हम लोग हर एक चैप्टर का 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि किसी भी एंगल से आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। और वास्तविक संख्या से एमसीक्यू बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं कैलकुलेशन करने के लिए और बहुत ही आसान भी रहता है। आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के कहा गया कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो 5005 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए संख्या की बात करना है। संख्या भाग अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 2 है अभाज्य संख्या, तो उसे लगाएंगे। 2 से भाग लगे या नहीं? 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 0 10 है। तो विभाजता के नियम को फॉलो नहीं किया। तो 3 के बाद 4 से तो लगना नहीं है, 5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1001 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1001 आ गया। अब 1001 है। अब 1001 किस संख्या से भाग लग गया? बताइए 1001 किस संख्या से भाग लग गया? तब ये किससे हम ट्राई करके देखते हैं कि 1001 जो है, देखिए डिजिट सम से चेक करना है। 1 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 1, 1 का 1 2 आया। मतलब ना ये संख्या जो है 1 से तो नहीं लगेगा, 1 से लगेगा ही, मतलब ना 2 से लगेगा ना 3 से। 3 से लगता है जब 3 का गुणनफल आता। 4 से भी नहीं लगेगा जब सम संख्या है ही नहीं। 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 5 से लगने के लिए अंतिम में 5 या 0 होना चाहिए। 6 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब ट्राई करते हैं 7 से लगेगा कि नहीं। एक बार सिंपल से ट्राई कर लीजिए तो 7 से लगेगा कि नहीं। 7 एकम 7 कितना हो गया? 3 और कितना हो गया? 0 हो गया। 7 चौके कितना हो गया? 28 हो गया। 2 और कितना हो गया? 1 हो गया। 7 त्रिका कितना हो गया? 21 हो गया। ये कैंसिल, मतलब लग गया 7 से। 7 से भाग लगे कितने आ गया? कितना आ गया? 143 आ गया। 143 आ गया। अब ये 143 है। फिर इसको चेक करिए कि किससे भाग लग गया। तो ये भाग लग गया कैसे? 11 से भाग लग गया। किससे भाग लग गया? 11 से भाग लग गया। देखिए 143 में जब आप भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। 11 का चेक करने का टेक्निक क्या है? जैसे 1 4 3 लिखा हुआ है ना, तो पहला संख्या अंतिम संख्या को जोड़िए। जब जोड़ने के बाद ये बीच का संख्या आ गया, मतलब 11 से भाग लग जाएगा। ठीक है, 11 से भाग लगेगा तो कितना बार लगेगा? ये लगेगा आपको 13 बार लगेगा। कितना बार लगेगा? 13 बार लगेगा। जो ही संख्या लिखाएगा जो संख्या को जोड़े थे, 1 और 3 13। तो टोटल जो संख्या है अभाज्य गुणनखंड का संख्या कितना है? कितना हो गया? जोड़िए कितना हो गया? 1 ठो 5 हो गया, 1 ठो 2 ठो 3 ठो और 4। कितना हो गया? 4। आंसर नंबर क्या है? बी आंसर। इसका आंसर नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया। इस टेक्निक से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है ढंग से। आइए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर, दो लगातार संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या हो? कोई भी दो लगातार महत्तम समवर्तक हो उसका आंसर कितना होगा? 1 लिखना है। 1 लिखना। चेक कर लीजिए 5 6 का, 10 11 का, 99 100 का। आप ऐसे चेक कर लीजिएगा सीएफ निकाल के, उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। आंसर नंबर बी। ये सब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कंसेप्ट जो बेसिक होता है उसका याद रखना है, बन जाए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या? 37 है। यदि वो ए और बी, यहाँ इसको ना ए कर लीजिए,
वह है, इसका मतलब क्या है, ए ही कर लीजिए ज़्यादा, जब बी लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ए और बी का लघुत्तम समवर्तक के लिए क्या, या ये ए और बी आभास संख्या है। कैसा संख्या, आभास संख्या। तो इसका लघुत्तम समवर्तक क्या, देखिए मान लेते हैं एक आभास संख्या 5 है, दूसरा आभास संख्या 7 है, इसका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, लघुत्तम तो लगेगा नहीं आभास संख्या, तो क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। तो वैसे ए और बी जब आभास संख्या है तो इसका लघुत्तम क्या होगा, दोनों का गुना होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी, ए बी। आंसर नंबर क्या है, आंसर नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी दूरी होगी, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, तो दो परिमेय संख्या के बीच कितना अधिकतम दूरी होगी, अनंत होगी, अनंत होगी, अनंत। जैसे देखिए एक संख्या मान लीजिए 2 है, दूसरा 3 है, तो इसके बीच के संख्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 + 3 बटा में 2, मतलब 5/2। कितना हो गया, ये 5/2। फिर क्या होगा, 2 जोड़ 1 5/2, इसमें 2 से भाग देंगे, फिर इसका बीच का संख्या निकलते 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 जाएगा। तो दो परिमेय संख्या के बीच में कितना दूरी होगा, अनंत दूरी होते हैं, अनंत। उसके अंदर संख्या निकलते जाता है ना। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभाज्य संख्या। तो देखिए 27 भाग लग जाता है, 35 ही भाग लगता है, 27 लगता है ना, 9 से 3 से 35 भाग लगता है, 7 से 5 से 13 भाग लगता है, तो 13 आंसर हो जाएगा। 13 भाग नहीं लगता, ये 1 से और खुद स्वयं से संख्या से भाग लगता है। 56 भी भाग लग जाता है, किससे किससे 56 भाग लगता है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 8 और 7 से भाग लगता है, 2 से भी लगता है, 28 से भी लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि वो संख्या जो क्या हो, वो संख्या वैसी संख्या जो भाग जिसमें 1 से लगे और केवल उसी संख्या से, जो संख्या हो स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, वही संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन हो गया, 2 × 3। अभी इसका जब निकालिएगा एचसीएम कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या है, 2 है, 2 से विभाजित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। सहभाज्य संख्याओं का कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41 क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल 2166 है एवं उसका महत्तम समवर्तक 19 है, लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। देखिए तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि लिखना है आपको कि देखिए फार्मूला को लिख दे रहे हैं, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल होगा वो बराबर होगा दोनों संख्या के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणा से, दोनों के गुणा से। ठीक है, इसका मतलब लिखते, दोनों संख्या, एक संख्या अगर a है दूसरा संख्या b है, तो इसी संख्या का, इसी दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाता है, ये दोनों संख्या आपस में बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लघुत्तम समवर्तक पूछा गया। तो जब हम एलसीएम निकालना चाहेंगे तो दोनों संख्या का क्या होगा, गुणनफल। अब बटा में क्या आ जाएगा, ये एचसीएफ है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो a और b है, तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2166 दिया हुआ है, और लघुत्तम समवर्तक कितना दिया, 19 दिया हुआ है। अब 19 से सिंपल क्या कर लीजिए, इसको भाग दे लीजिए, 19 से भाग दे लीजिए। तो 19 से जब भाग देंगे 2166 में, तो देखिए एक बार लगाएंगे 19, सावधानी से भाग लगाइए, 2 से कितना हो गया 6, एक बार फिर लगाएंगे कितना हो गया 19 हो गया, ये हो गया 7 और 6, और 19 में 4 से लगाएंगे 19 चौक कितना हो गया 76 हो जाएगा। कितना बार कट जाएगा ये 114, 114 बार, 114 बार। आंसर देखिए 114 किस में है, आंसर नंबर सी हो गया इसका। ठीक है, थ्योरी भी क्वेश्चन के साथ बताते चल रहे हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, यदि m एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अरे इसके जस्ट बाद वाला होगा, है ना, धनात्मक पूर्णांक है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक, चलिए ठीक है, पहले देखिए m कहा कि कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव संख्या। तो पॉजिटिव संख्या है तो ये हो सकता है कि सम भी हो और क्या हो सकता है, विषम भी हो, सम भी हो और विषम भी हो। ठीक है, हमको कहा कि ये विषम ही हो, इसका कंडीशन के बारे में कहा कि क्या कौन सा होगा। देखिए अगर ये विषम है तो ठीक है, अगर सम है तो 2 गुणज कर जोड़ दिया जाए तो ये पक्का पक्की क्या हो जाएगा, विषम ही हो जाएगा। तो 2 का गुणज, अब यहाँ पर देखिए 4m/2 है, 2 जोड़ देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा 2, जब 2 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तो ये बताता है सम के रूप को।
ये भी सम संख्या, ये भी बताता है किसके रूप को, सम के रूप को, क्योंकि यहाँ भी सम संख्या से गुना है, ठीक है। लेकिन इसको देखिए जरा ब्रेक करते हैं, समझिए, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया, 2 गुना 2m लिखेंगे, 2m लिखेंगे, और प्लस में क्या हो गया 1 हो गया। तो ये जो बताया किसके रूप के बताया, ये बताएगा, ये विषम बनाने का टेक्निक है। किसको, सम को अगर ऐसे लिखें तो विषम बन गया, तो यही आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी आंसर होगा 4m + 1। अगर ये कोई संख्या है उसमें 4 से गुना करिए, किसी भी संख्या में 4 से गुना करिए, है ना। जैसे देखिए अगर कोई संख्या है m है, मान लीजिए 7 है, उसमें 4 से गुना करिए, कितना हो गया 28, और जोड़ दीजिए 1, 29, विषम हो गया। अगर हम m के जगह ले लें, मान लीजिए 6 लेते हैं, सम संख्या लेते हैं, 6 चौका कितना हो गया 24, और फिर जोड़ दीजिए 1, कितना हो गया 25, तब भी विषम हो गया। तो विषम बनने का कंडीशन क्या होगा, कोई भी सम संख्या से गुना करके 1 जोड़ दीजिएगा, वो संख्या क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 44 क्वेश्चन नंबर। एक भी बोर्ड से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। देखिए अब ये संख्या एक बहुत ही इरेगुलर टाइप से दिया हो, इरेगुलर टाइप से, इसका पैटर्न नहीं बन सकता। ये एक ऐसा संख्या है पैटर्न नहीं बन सकता है, तो जिसका पैटर्न नहीं बन सकता उस संख्या को क्या कहते हैं, p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। p/q के रूप में इसको हम लोग नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, है ना, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या का एग्जाम्पल है, अपरिमेय, अपरिमेय। अगर ये ऐसी रहता 2.131313 ऐसे चलते जाता तो क्या लिखते हैं, 2.13 पर एक रेकरिंग लाइन दे देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है, हालांकि ये भी अपरिमेय का एग्जाम्पल है। ये देख रहे हैं 1-3 फिर 1-1-3 फिर 1-1-1-3, ये अलग टाइप का है, ये एक अलग टाइप का है। इसलिए कैसा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और ये आसान दशमलव भी है। कैसा दशमलव है, आसान दशमलव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। 45 में हम लोग क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कौन सा आसान, अभाज्य संख्या। देखिए भाग न, तो 91 को देखिए लिख सकते हैं ना, 13 × 91 213 है, इसको चेक करेंगे 41 है ना। 41 को 213 में देखिए 2 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। इसका मतलब जो ये वाला जो संख्या है वो 3 से भाग लग जाएगा, 3 से क्या करेगा, ये भाग लग जाएगा। ये 3 से क्या होगा, ये 3 से भाग लगेगा इसमें, मतलब ये भी नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है। अब देखिए 41 है, 41 किसी भी संख्या में भाग नहीं था तो भाग नहीं लग गया। 501 है तो डिजिट सम करिए, 5 जोड़ 1 कितना हो गया, ये 6 हो गया। ये संख्या भी क्या होगा, इस संख्या भी भाग लग जाएगा, किससे भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। ये भी किससे भाग लग जाएगा, 3 से। तो हमारा जो आंसर हो गया कौन सा हो गया, 41 आंसर हो गया, आंसर नंबर सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो 144 है। अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो कितना हो गया, 2 से कितना 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, फिर 3 से 1। अब देखिए इसमें कितना बार 2 आया है, कितना बार 2 आया है, देखिए ये है ना 2 इतना, तो इसको कितना कहा, 2 का घातांक, तो 2 लिख दिए। घातांक मतलब होता है पावर, पावर 1 2 3 4 बार आया, 2 के पावर 4, तो इसका जो पावर है कहाँ, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर हो गया सी, आंसर नंबर हो गया सी, आंसर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन को देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौस x, तो ab का जो लॉस निम्न में से क्या होगा, a और b का देखिए। अब इसमें क्या होगा, ये आंसर को हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग समझिए a इंटू वो संख्या का गुणनफल होता है, क्या होता है, संख्या का गुणनफल होता है। समझिए 2 संख्या है, उसके लिए क्या पूछा है कि लॉसा पूछा है। हम लोग क्या देखें, a गुना b इक्वल टू संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल, लघुत्तम और महत्तम का, है ना, लघुत्तम और महत्तम का जो मल्टीपल है, ठीक। एलसीएम की जगह हम चाहें तो एच भी लिख सकते हैं, एच बी एच सी एफ, एल फॉर एलसीएम, एच फॉर एचसीएफ, ठीक। अब समझिए बात को, हमसे कहा कि लघुत्तम समावर्तक ये क्या होगा, मतलब L इक्वल टू क्या होगा, तो L इक्वल टू हो जाएगा दोनों संख्या का गुणनफल, अब बटा में क्या होगा, HCF हो, क्या हो गया, HCF होगा। हो अगर एक तो ये कंडीशन है कि ये फॉर्मूला, लेकिन ये ऑप्शन हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे ऐसे संख्या होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। कब होता है 1, जब वो दोनों A और B क्या हो, लगातार कोई संख्या हो या विषम संख्या हो।
कुछ एक कंडीशन में क्या होता है, ए और बी का महत्तम समवर्तक क्या होता है, हम लोग निकाल देखिए क्या है, 1 है। तो जब 1 होगा इसका वैल्यू, तो क्या वैल्यू बच जाएगा, केवल और केवल कौन सा वैल्यू बचेगा, ये ए और बी ही रहेगा। इसलिए हम आपको कहें कि ए इंटू बी। अगर नहीं ए और बी नहीं रहेगा तो दूसरा रहेगा आपको ए गुना बी अब बटा में क्या रहेगा, एचसीएफओ संख्या का महत्तम समवर्तक, ये रहेगा ऑप्शन। तो ये आसान हुआ, इसमें थोड़ा कंसेप्ट लग गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक बात बता दे रहे हैं कि हमारा जो पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो चल रहा है, पूरा प्रारूप चल रहा है, जितने भी 10th मैट्रिक के 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, वो जो 12th में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो सारे लोगों के लिए आज जो है 23 नवंबर से 23 नवंबर 2025 से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम है, जब तक एग्ज़ाम है उस पर हम लोग यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में स्टूडेंट लोग को पढ़ा रहे हैं। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट हैं, लगभग 7-8 डिस्ट्रिक्ट के लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और भी अभी जुड़ने वाले हैं। हमारा पूरा टीम स्टेट लेवल तक मूव की है, जहाँ तक पहुँच पाया है। फिर एग्जामिनेशन आप लोग का सेंटर एग्जामिनेशन था, उसमें हम लोग मिले थे। तो आप क्या करिए, यूट्यूब जो चैनल है हमारा, जो क्या टाइप करिएगा, GLOBAL, थोड़ा बड़ा करके आपको लिख दे रहे हैं, इसी को टाइप करिएगा, GLOBALSTUDIESLIVE। बिना स्पेस के क्या करना है, आपको इसको टाइप करना है। जब आप इसको टाइप करेंगे तो आपको क्या होगा, जब इसको सर्च करेंगे तो इस तरीके का आपको लोगो दिखेगा। उसमें देखिएगा ज़्यादातर लोग उसमें सब्सक्राइब किए हुए हैं। और वो सब ज़्यादा वाला सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कुछ लोग ना इसको फेक टाइप से, अलग टाइप से आईडी को बना लिए, उनका सब्सक्रिप्शन 2, 4, 10, 12, 15 ऐसी है। तो जो ज़्यादा वाला मिलेगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको किसी तरीके का कोई परेशानी आएगा तो आपको एक नंबर दे रहे हैं, ऐसे नंबर आपको स्लाइड में भी दिया हुआ है ना, 7050804646। और दूसरा नंबर है 7368993746। ये दोनों नंबर है। ये दोनों नंबर पर क्या करिए, आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए। आपका जैसे जैसे चैप्टर वाइज चल रहा है, जैसे मैथ का पहला चैप्टर चल रहा है, वैसे साइंस का चलेगा, वैसे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सारे सब्जेक्ट का चलेगा, हिंदी इंग्लिश सब का चलेगा। तो क्या करना है आपको, जो भी डाउट क्वेश्चन जो होंगे, वो डाउट क्वेश्चन को क्या करना है, इस पर आप कॉल भी कर लेंगे जब आपको सब्सक्रिप्शन में दिक्कत होगा, नहीं तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्वेश्चन का जो है फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप अपना नाम लिख दीजिएगा, आप अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो लिख दीजिएगा, वो लिखिएगा। एक दिन डाउट क्लास में हम लोग इस पैनल पर आपका क्या करेंगे, क्वेश्चन को सारे को सॉर्ट आउट करेंगे, सोल्व करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, ताकि आपको तैयारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा उसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो सोल्व करना है, वो क्वेश्चन हमारे बीच में कैसा है कि पी और क्यू दोनों कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या है, तो उनका महत्तम संख्या के दो अभाज्य संख्या का महत्तम समवर्तक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। दो अभाज्य संख्या का महत्तम समवर्तक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे चेक करने के लिए 5, 7 का चेक कर लीजिए, 7 और क्या करिए 11 का चेक कर लीजिए, 7 और 11 का चेक कर लीजिए, 23 और 29 का चेक कर लीजिए। छोटे छोटा अभाज्य संख्या को लेकर के आप चेक कर लीजिएगा 2-4 को, तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर महत्तम समवर्तक 1 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 48। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 को देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। ये हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर जो आपको दिख रहा है ऊपर, उसी पर आपको कॉल करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 49। क्वेश्चन नंबर है 64 के अभाज्य वर्गखंड में 2 का घातांक। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 64 को लिखेंगे कैसे, तो 64 का देख लीजिए, सीख लीजिए फिर से। 2 से लगाएंगे, कितना हो गया, 32 है, नहीं वो 144 था मे भी। ठीक है, सही है ये। 2 से कितना हो गया, 16 है। 2 से कितना है, 8 है। फिर 2 से लगाएंगे 4 है। फिर 2 से लगाएंगे 2 है। तो देखिए, तो फिर 2 से लगाएंगे 1 है। 2 कितना बार आ गया, 2 का घातांक पूछा गया। कितना, 1 2 3 4 5 6 बार है। कितना बार है, 6 बार है। तो 2 के पावर क्या लिखेंगे, इसको जो संख्या 2 है, ये 2 है, इसका पावर कितना हो गया, ये 6 बार आया, 2 के पावर 6। तो ये आंसर कितना होगा, आंसर नंबर सी हो गया। आंसर नंबर सी है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन हो गया 50 क्वेश्चन। आप लोग क्या करिए, ग्लोबल स्टडीज चैनल से पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए जुड़ जाइए। ये बिल्कुल क्या किया जा रहा है, यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। आपको सर्च करने के लिए टाइप करना है ग्लोबल स्टडीज
लाइव, ग्लोबल स्टडीज लाइव आपको सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद आपको ऐसा लोगो दिखेगा। दिक्कत किसी प्रकार का हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और हम लोग क्या करेंगे, आपको टोटल जो है बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराएंगे। और ये टाइप करने के समय ध्यान देना है कि कोई भी स्पेस नहीं रखना है, डायरेक्ट टाइप करना है। या जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो नीचे कुछ नाम आने लगता है, उस पर आपको नहीं जाना है, उसको आपको सर्च में नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसको टाइप करना है। टाइप करने के बाद डायरेक्ट क्या करिएगा, इसको सर्च करिएगा। सर्च करिएगा, आपको ऐसा लोगो दिखा हुआ और जो ग्लोबल स्टडीज़ लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा और उस पर क्या के सब्सक्राइब कर लेना है और अपना तैयारी को बेहतर करने लगना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 18 और 72 का महत्तम समवर्तक क्या है। आपको बार बार देखिए बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछा गया उसका रिपीटेशन चल रहा है, तो वो आपको VBI क्वेश्चन बताया जा रहा है। इससे बाहर एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और भी हम लोग लास्ट में मॉडल सेट लाएंगे जो क्वेश्चन आपको बिग्स टाइप से क्वेश्चन होगा। अभी हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। 18 72 का जो महत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं, 18 में 72 से भाग देते हैं। 18 में 4 से लाएंगे कितना हो गया, 72 हो जाएगा। कितना हो गया, 72 माइनस करेंगे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर ए हो गया। हमारे पास कितना समय है, 70 दिन का लगभग समय है, 70 से 75 दिन 10th वाले के लिए। 10+2 वाले के लिए 70 दिन का समय है। दोनों लोग एकदम सिंसियर होकर के ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आपका प्रिपरेशन बहुत ही क्या होगा, शानदार होगा। हम आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, जो काम दिया जाएगा वो आपको करना है। केवल हम पूरा रिसर्च करके बोर्ड के लोगों से मिल करके हम लोग आपको क्वेश्चन को दे रहे हैं। आपको केवल उस क्वेश्चन को टेकअप करना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे वो 2 अंक का क्वेश्चन होगा, चाहे वो 4 अंक का क्वेश्चन होगा। पिक्चर कैसे बनाना है, ड्रॉ कैसे करना है, डायग्राम कैसे बनाना है, लिखना कैसे, वो सारा चीज़ हम लोग, हमारा जो टीम है ग्लोबल स्टडीज़ का, वो आपको ट्रेनिंग देगी और आप लोग बहुत बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। आप लोग हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाइए और कोई दिक्कत विशेष हो आप इस नंबर पर क्या करिए, कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट करने के बाद आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा, सोल्व करा दिया जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट और नेक्स्ट MCQ को लेकर के। तब तक आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को जितना भी जो क्वेश्चन बताया गया उस वीडियो इसको बार बार इसको देखिए, सीखिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।